एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको यहाँ पर एक अपडेट देने के लिए जुड़ी हूँ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसके जो पीएचडी के फॉर्म्स है वो रिलीज हो चुके हैं। तो इसको आप क्या है, ये देखिए, इसके मैं साइट पर जो है उसी पर ही जुड़ी हुई हूँ। पर इसको हम देखिए तो यहाँ क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन एंड अपनी यूजर आईडी, फॉरगॉट पासवर्ड, वो सब यहाँ बता रखे हैं। और उसके बाद पीएचडी से रिलेटेड जो भी हमें यहाँ मिला है इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको रीड करके बताऊंगी। कितनी सीट्स है यहाँ पर, कितनी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, एग्जाम कब होगी, वो सब। एंड कुछ फॉर्म को फिल करेंगे, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड उसके बाद है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसा सैंपल है पेपर का एंड सिलेबस, ये सब कुछ हमारे ऑफिशियल जो साइट है राजस्थान यूनिवर्सिटी की उसके ऊपर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर अपना साइन इन कर सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर। अगर हम यहाँ पढ़े जितने भी वो है, सबसे पहले अगर हम देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, ये जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे जयपुर में है। यहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन फॉर यूनिराज पैट, यहाँ क्या है यूनिराज पैट 2021 एंड 22। यहाँ पर क्या है 2 साल से जो पीएचडी के फॉर्म्स जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं, तो उसके लिए फॉर्म अभी इस साल रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है सीट्स भी है इस बार। यहाँ क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान थ्रू यूनिराज पैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ क्या है, जो यूनिराज जो पैट साइट होती है इसके थ्रू क्या है हमें एंट्रेंस एग्जाम क्या है कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सबमिटेड 17 जुलाई को ये जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज हो गया था और लास्ट डेट क्या है 29 जैन। ठीक है, उसके बाद है मोर डिटेल जो है यहाँ पर ये साइट है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इससे भी आप जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कितनी सीट्स वैकेंट है और कितनी नहीं है। अगर हम सीट देखें यहाँ पर रिसर्च सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीट दी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, हम हमारे जो काम की सीट है, अगर हम ऑल ओवर सीट्स देखें पहले तो यहाँ क्या है 912 सीट जो है टोटल दी हुई है। उसके बाद है हमारे यहाँ क्या है सीट्स फॉर पीएचडी एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। यहाँ क्या है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में यहाँ सीट दी हुई है। अगर हम देखिए तो हमारे जो डिपार्टमेंट है, हम ये देखो बॉटनी, बॉटनी में हम आते हैं तो बॉटनी में कितनी सीट है पीएचडी के लिए, वो है 39। उसके बाद है अगर साइंस डिपार्टमेंट की अगर देखिए, देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में है 49। उसके बाद है इकोनॉमिक्स में है 27 एंड उसके बाद है ज्योग्राफी, आप देख लेना, और भी काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं, आप उसको अच्छे से रीड करके ही फॉर्म फिल करना। एंड उसके बाद है फिजिक्स में है 33 एंड उसके बाद है जूलॉजी में है 30। तो जूलॉजी में यहाँ क्या है पीएचडी के लिए 30 सीट्स है, तो आप 30 है जूलॉजी में। एंड हमारे बॉटनी में अगर हम देखिए तो बॉटनी में है 39 सीट्स, तो बहुत ज्यादा सीट होती है इतनी पीएचडी के लिए। तो ये हमने ऑल ओवर सीट देख ली, टोटल सीट जो आई है हमारी वो आई है 912। अब चलते हैं हम नोटिफिकेशन को और अच्छे से रीड करने। यहाँ क्या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर का ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये अगर इसके बारे में हम पढ़े तो यहाँ देखो, पीएचडी एडमिशन एंड रेगुलेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट्स ऑफ नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, अगर वो हम देखें, कैंडिडेट हु वाज कंप्लीटेड, कैंडिडेट का क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, तो इसके लिए हमारा जो बीएससी है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड एमएससी जो है वो भी हमारा कंप्लीट, मतलब जब हम पीएचडी में एंट्रेंस लेंगी तब तक हमारा जो है एमएससी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है 55 मार्क्स हमारे बीएससी में होनी चाहिए एग्रीगेट। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे जो रिलैक्सेशन है कौन कौन सी कैटेगरी में, एससी एसटी ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल लॉयर एमबीसी, इन सबको क्या है 5% का क्या है रिलैक्सेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद है हमारी फिर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर यूनिराज पैट। यहाँ क्या क्या स्कीम होती है, कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर ईच पीएचडी प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ क्या है सिलेबस दिया हुआ है साइट पर, यूनिवर्सिटी की जो साइट है उसके ऊपर, उस सिलेबस से बेस्ड ही हमने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। The syllabus will be notified on the basis of recommendation of the academic council। फिर यहाँ दिया हुआ है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ क्या है 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप के यहाँ क्या है क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन का क्या है हमें 1 मार्क मिलेगा एंड टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं वो है हमारे 75। फिर है बेस्ड ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑफ द कंसर्न फैकल्टी। सेक्शन सेकंड जो है वो उसमें क्या कंसिस्ट ऑफ 75 मल्टीपल चॉइस, वही क्वेश्चन है 1 मार्क मिलेगा ईच क्वेश्चन का फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न।
द टेस्ट शैल बी 2 आवर्स। 2 आवर्स का जो है इसका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 2 आवर्स दिया हुआ है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ प्लस पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर है अगर हम आगे देखें, यहाँ पूरा अच्छे से बता रखा है। सेक्शन फर्स्ट में, सेक्शन फर्स्ट विल कंसिस्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी रिलेटेड टू द कंसर्ट फैकल्टी। फिर उसके बाद सिलेबस का पूरा वही बता रखा है जो मैंने ऊपर बता दिया। उसके बाद है यहाँ दिया हुआ है 5.5 पॉइंट में ए वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट एंड 30% जो है परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। हमारे यहाँ क्या है, जो हमारे जो मार्क्स आएगा उसका 70% ये लोग कंसर्न करेंगे एंड 30% जो है हमारे जो इंटरव्यू होगा उससे कंसर्न करेंगे। इस तरह से टोटल ऑल ओवर जो पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। फिर है हाँ, फिर यहाँ क्या है, ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स विल बी अलाउड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, वो है SC ST OBC MBC, इन सारे स्टूडेंट्स को क्या है, और भी दिया हुआ है EWS कैटेगरी, इन सबको क्या 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है ये देखो 5.8 द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट एज पर द फॉलोइंग। यहाँ क्या है, 70% ऑफ यूनी राज पैट टेस्ट स्कोर, 30% होगा हमारे इंटरव्यू की बेस के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है, क्या क्या वेटेज हमारा लिया जाएगा, यहाँ क्या है, पीजी में क्या है, यूजी में एंड 12th में। तो अगर पीजी में ऑब्टेंड मार्क्स हमारे क्या है 55 प्लस है तो हमारे क्या है 3 मार्क्स, 55 तक है, 55 टू 60 तक है तो 4 मार्क्स ऐड होंगे, 60 टू 65 के बीच है तो 5 मार्क्स, 65 टू 70 है तो 7 मार्क्स, और 70 से अबव है तो 6 मार्क्स, 70 से अबव है तब 7 मार्क्स। तो ऑल ओवर हमारे क्या है, जो पीजी है उससे 7 मार्क्स हमें दिए जाएंगे। फिर है उसके बाद है यूजी में, तो यूजी में हमारे 70 प्लस अगर परसेंटेज है तो हमारे 5 मार्क्स मैक्सिमम ऐड होंगे, उससे कम वाले आप देख सकते हैं खुद से। फिर यहाँ क्या है 12th में क्या है 80 प्लस अगर परसेंटेज है तो 3 मार्क्स आएंगे, 70 टू 80 है तो 2 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से टोटल ये हो गया। फिर उसके बाद है नेट सेट या एमफिल में से अगर आपके पास कुछ भी है तो 7 मार्क्स ऐड होंगे, GRF है तो आपके पास 10 मार्क्स ऐड होंगे। तो इस तरह से हमारे क्या है यहाँ पर पूरा बेनिफिट ऑफ एनीवन of the above should be given to the candidates। फिर है the candidate will be required to submit a write up of 1000 to 1500 वर्ड्स ऑन टॉपिक हिज हर चॉइस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर क्या है, हमें कुछ पॉइंट लिखना है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है या द प्रेजेंटेशन विल बी मेड बिफोर ERC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ क्या है, मैक्सिमम हमको जो मार्क्स मिलेंगे वो है 10 मार्क्स। फिर है अब यहाँ पर है यूनिराज पैट विल बी conducted in the following faculties for PhD program listed against each। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है लिस्ट में, अगर हम पढ़े तो ये हमारा अगर साइंस वाला सेक्शन अगर उसको हम पढ़े तो उसमें दिया हुआ है, ये देखो साइंस। तो साइंस में क्या क्या है, बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के थ्रू होगा, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, होम साइंस एंड काफी सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिक्स, ये सारे क्या है डिपार्टमेंट्स हमारे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद है हमारे सोशल साइंस, ये आप देख लेना। तो इस तरह से हमने पूरा डिटेल यहाँ पर देख लिया है, कितने मार्क्स चाहिए, कितना क्या फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल होगा, अगर हम उसको भी देखें। एक बार वैकेंट सीट हमने देख ली है, नोटिफिकेशन भी देख लिया है। उसके बाद है अब है इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म। अब फॉर्म को कैसे फिल करना है उसका इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखिए, नोट ABCID एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इज रिक्वायर्ड बिफोर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ये क्या है, इस टाइप की जो ID है ये हमारे जब हम फॉर्म फिल करते हैं BSc MSc का तब भी रिक्वायर्ड होती है, यूनिवर्सिटी के थ्रू इसी साल के है ये लॉन्च हुआ है। यहाँ क्या ABCID का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायरमेंट होगा सबसे पहले हमें फॉर्म को फिल करने से पहले। फिर उसके बाद है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल गेट यूजर ID ऑन योर रजिस्टर्ड जीमेल अकाउंट विच यू प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर है इंपोर्टेंट नोट, इफ you do not get your user ID in your inbox, please check spam/junk folders in your mail अकाउंट। यहाँ क्या है, हम जो रजिस्टर्ड ID देंगे उसी के ऊपर क्या है हमें इनबॉक्स में जाकर चेक करना है जो भी मेल आया है। अगर वो इनबॉक्स में नहीं दिखता है आपको तो स्पैम वाला जो बॉक्स आता है उसमें आपको चेक करना है। फिर है पासवर्ड विल बी द कैंडिडेट रजिस्टर्ड 10 डिजिट मोबाइल नंबर।
फिर है कीप योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें रखनी है याद। फिर उसके बाद दिया हुआ है स्टेज सेकंड में है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फर्स्ट स्टेप में था हमें कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, फिर है हमें अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को, फिर है ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस आएगा। अब जो पेमेंट है, पेमेंट जो है वो है 3085 रुपये हमें देना है, 3085 ओनली। फिर उसके बाद है फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेज में प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का क्या है, प्रिंट हमें लेना है। उसके बाद दिया हुआ है यू आर advised to keep a copy of your application form after the declaration of result of Uniraj PAT 2021 and 22 successful candidates will be required to submit the hard copy of the application form in the department offering their choice of PhD। फिर उसके बाद दिए हुए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, अगर हम डेट्स देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से कब तक है, तो 17 जनवरी से रिलीज हो चुके थे और ये 29 जनवरी तक है। फिर उसके बाद है एडमिट कार्ड जो जनरेट होगा हमारा, तो वो होगा 5 फरवरी को। फिर उसके बाद है एग्जाम जो होगा वो होगा 10 फरवरी को। एंड उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ आंसर की ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है जो आंसर की है वो उसी दिन शाम को रिलीज हो जाएगी 5 बजे, टाइम भी दिया हुआ है 10 फेब को। फिर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ग्रीवियंस इन द अपलोडिंग फॉर्मेट विथ स्कैन प्रूफ ऑफ, यहाँ आईडी दी हुई है पूरी, वो है 14 फरवरी। ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ रिवाइज्ड आंसर की ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर, अगर रिवाइज्ड होगी तो वो दी हुई है 22 फेब को। फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 24 फेब, तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 24 फेब को आपका। फिर है डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी अनाउंस्ड लेटर, यहाँ क्या है, जो एग्जाम होगी हमारी वो होगी 10 तारीख को, उसी दिन हमारी आंसर किया जाएगी। फिर अगर आपको कोई करेक्शन करवाना है कुछ, तो वो उसका विंडो ओपन होगा। फिर रिवाइज्ड आंसर की जो आएगी वो आएगी 22 फरवरी को। हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो होगा 24 फरवरी को। एंड देन उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको बाद में अनाउंस किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है। एंड उसके बाद है हमारे, ये सारी थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो पीएचडी फॉर्म्स थे उनके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सारी बता दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सीट भी मैंने बता दी है, बॉटनी की कितनी है, जूलॉजी की कितनी है। तो जूलॉजी की हमारी जो है वो पूरी 30 सीट है एंड बॉटनी की है हमारे 29 सीट्स। आई होप आपको जो मैं समझाने के लिए जुड़ी थी वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।